क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल का आखिरी डिजिट आपके जो है पर्सनैलिटी, सोच और लाइफ के डिसीजंस के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके साथ जो है 24/7 रहती है, लेकिन शायद ही आपने इस चीज को कभी इस एंगल से सोचा नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, पावर होती है। ये सिर्फ जो है वो नंबर नहीं बल्कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो धीरे धीरे जो है हमारे माइंडसेट को, हमारे नेचर को, हमारे पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। आपका नंबर हमेशा आपके साथ में रहता है, कॉल्स, मैसेजेस, पेमेंट, सोशल मीडिया, और इसका लास्ट डिजिट जो है ना वो आपके थिंकिंग स्टाइल, इमोशनल रिएक्शन और डिसीजन मेकिंग को जो है डिफाइन करता है। आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट। जी हाँ, तो कुछ लोग जो है नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग जो है ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ ज्यादा प्लानिंग में जो है वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ क्रिएटिव होते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको ये बताता है कि ये सब नंबर्स की एनर्जी जो है ना जुड़ी होती है आपके मोबाइल के लास्ट डिजिट से। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसा सोचते हो और लोग आपको जो है वो कैसे देखते हैं और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हो, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। जी हाँ, वीडियो के एंड तक जो है देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप एस्ट्रोलॉजी और जो है न्यूमरोलॉजी के और वीडियोस जो है वो मिस ना करें। हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं अच्छी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपके मोबाइल का आखिरी डिजिट जो है वो क्या कहता है इसके बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है। 10 नंबर के मोबाइल नंबर में आप लास्ट का डिजिट देखिए। अगर आपके मोबाइल के लास्ट में जो है वो 0 आता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है काफी डीप, सोलफुल और जो है थोड़ी सी मिस्टीरियस हो सकती है। ऐसे लोग जो है दिखने में शांत होते हैं, लेकिन वो है अंदर अंदर से सोच के बवंडर, उनके अंदर समुद्र में जो है कुछ ना कुछ बवंडर चलता ही रहता है। आप जो है सुपरफिशियल बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बल्कि हर चीज को जो है मीनिंग और डेप्थ के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। आपका माइंड जो है वो नेचुरली आध्यात्मिक सोच की तरफ जो है झुकाव रखता है, चाहे आप जो है ओपनली स्पिरिचुअल हो या ना हो। आप चीजों को सिर्फ देखते ही नहीं हो, महसूस भी करते हो। आप डीप थिंकर होते हो। लाइफ लॉन्ग इमोशंस और सिचुएशंस पर जो है अकेले बैठकर जो है आपको सोचना आपको पसंद होता है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग जो है वो जीवन में अकेले रह जाते हैं, कुछ मिस्टीरियस होते हैं और इनके साथ में कुछ ना कुछ चीजें, ऐसी घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। जो बोलते हैं और वो कर कई बार जो है आपके बोली हुई बातें जो है आपकी वो नेगेटिव भी हो जाती हैं और आपकी कथनी और करनी में कई बार फर्क भी पड़ जाता है। और ये 0 जो है आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा उठापटक भी लेकर आता है और ऐसे इंसान बड़ा सेंसिटिव होता है और अपनी फीलिंग को हर किसी के सामने जो है वो ओपनली नहीं रखता है। आपका इमोशनल डेप्थ ही आपकी असली स्ट्रेंथ भी होता है। लाइफ के जो है सिग्नल्स आपके लिए जो है बताते हैं कि आप नेचुरली ध्यान, मेडिटेशन और इनर ग्रोथ की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो। आपको शोर शराबा से दूर रहकर आपको अपने थॉट्स के साथ ही जीने में ज्यादा पसंद आता है और इस वजह से आप जो है वो आप कला लिखने में, म्यूजिक में, हीलिंग में, क्रिएटिविटी में आप जो है बहुत ज्यादा जाते हो। लेकिन मोबाइल के लास्ट का डिजिट जो है वो 0 नहीं होता। कई बार ये डिसीजन मेकिंग को फेल कर देता है और ऐसे इंसान के साथ में क्या होता है कि कई बार इसने बहुत मेहनत की, लेकिन लेटर लाइफ में जो है ये 0/0 ही रह जाता है। तो मोबाइल का लास्ट डिजिट कभी भी 0 मत रखिए, उसको कोई ना कोई नंबर में रखिए। आज मैं आपको हर नंबर की वाइब्रेशन बता रही हूं। अभी मैंने आपको 0 की वाइब्रेशन बताई, तो 0 की वाइब्रेशन आपको अपने मोबाइल में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आपके किए किराए पर पानी फिर जाता है। अगर आपका लास्ट का डिजिट 0 होता है तो कितने लोगों का लास्ट का डिजिट 0 है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। अगर आपके मोबाइल का लास्ट नंबर 1 है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आपकी जो है आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और आपकी स्ट्रॉन्ग विल बहुत अच्छी होती है। अगर आपको मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 1 पे आता है तो आप बॉर्न लीडर होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो है नेचुरली कमांड होता है और ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है कि ये लोग बिना कहीं अपनी बात को मनवा लेते हैं। आप जो है आत्मनिर्भर होते हैं। आपको अपने काम के लिए किसी का सहारा पसंद नहीं होता है। अगर आपके लास्ट डिजिट जो है वो 1 आता है तो ऐसे लोगों की थिंकिंग जो है वो बड़ी फ्रेश होती है, इनोवेटिव होते हैं। आप वही काम करते हैं जो आपको पसंद होता है, वो काम नहीं करते हैं जो आपको पसंद ना हो और ऐसे लोगों की अलग पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, उस नंबर 1 का राज वो ये है कि ऐसे लोगों को बहुत कम लोगों के फोन ही आते हैं। अगर आपके भी लास्ट डिजिट जो है 1 है तो आप सोचिए कि आपको लिमिटेड लोगों के फोन आएंगे, लिमिटेड लोगों से ही बात होगी। और अगर आप जो है मार्केटिंग में अगर आप ये नंबर लेना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं और ये नंबर आपने चूज कर
कर लिया तो आप देखिएगा लिमिटेड लोगों से ही आपको जो है ये बात होगी। तो आप अपने लिए जो है ये नंबर ले सकते हैं। बाकी अपनी मार्केटिंग टीम की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग टीम के लिए ये लास्ट वाला 1 नंबर जो है ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, सारी चीजें होंगी, ऑफिस में बिजनेस में अच्छे अच्छे काम ये लोग कर पाएंगे। लेकिन आपको ये अगर ये मैंने आपको बताया कि लिमिटेड लोगों के फोन आएंगे, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आपको ये नंबर जो है जरूर अपना लास्ट वाला डिजिट वाला नंबर जो है वो जरूर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के नंबर आए, आपके पास बहुत सारे लोगों के साथ में आपका लाइमलाइट में रहे, तो आपको नंबर 6 भी ले सकते हैं, नंबर 5 भी लास्ट में ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, करियर के ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर जो है 1 नंबर में थोड़े कम आपके पास में रहते हैं। लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज में अगर आप है, गवर्नमेंट जॉब में है, और अगर आप जो है खुद का अपना व्यवसाय कोई करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, अगर आपका माइंड बॉस माइंडसेट है, तो आपका ये 1 नंबर जो है आपके लिए चलेगा। नंबर 1 जिसका लास्ट में होता है उसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि कभी कभी जो है अहंकार, ईगो या अपनी बात को सही प्रूव करने के चक्कर में आप दूसरों की बात को सुनना भी कम कर देते हो। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो ये लास्ट का नंबर 1 जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से टीम वर्क में थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप हर चीज अपने तरीके से करना चाहते हो। अगर आप थोड़ा पेशेंस और लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर लो तो आप सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि ग्रेट लीडर बनकर जो है वो अच्छे काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपका नंबर 1 पर अगर आपका आता है तो याद रखिएगा कि आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं। बस ईगो को कंट्रोल में रखें और टीम के साथ में मिलकर काम करेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे चलेगी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ नंबर 1 के लिए। अगर आपका लास्ट में नंबर 1 आता है तो कितना इसके साथ में आपने रेजोनेट किया मुझे जरूर जो है वो मैसेज कीजिए। अगर आपका जो है लास्ट का डिजिट जो है वो 2 पे आता है यानी 2 पे आता है तो ऐसा इंसान सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो है सबके साथ में मिलकर चलने की और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट जो है वो 2 है तो आपकी पर्सनैलिटी का जो बेस होता है वो शांति, संवेदनशीलता या कॉपरेशन वाला होता है। आप नेचुरली पीस लविंग होते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहकर अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। इसी वजह से लोग आपके साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं जिनका भी नंबर 2 होता है। अपनी बातों को बिना डरे जो है शेयर कर लेते हैं। आप बहुत जो है भावुक और जो है समझदार होते हैं। आप सिर्फ जो है शब्दों से नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे हुए इमोशंस को भी पकड़ कर चलते हैं। किसी का मूड पेन या कंफ्यूजन हो तो आप बिना कहे ही महसूस कर लेते हैं। आपकी ये क्वालिटी आपको एक एक्सीलेंट लिसनर और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाती है। रिलेशनशिप आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो या फिर लव लाइफ हो। आप जो है कनेक्शंस को जो है दिल से निभाते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए भी उनका ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। लाइफ के सिग्नल्स जो है वो बताते हैं कि अंक 2 लास्ट का डिजिट अगर आपका 2 है, 2 है तो ये लोग पार्टनरशिप में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप अकेले चलने के बजाय किसी के साथ में चलना महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, फैमिली को गहरा आपके साथ में इमोशनल लगाव आपका होता है और उनकी खुशी और दुख का असर सीधा आपके ऊपर भी पड़ता है। आप घर को सिर्फ जो है आपके लिए घर जो है सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि इमोशनल सेफ स्पेस मानते हैं आप उसे। और करियर की अगर मैं बात करूं तो आप जो है उन फील्ड में जो है शाइन करते हैं जहां पर एम्पैथी हो, केयर हो, ह्यूमन कनेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। काउंसलिंग में, थेरेपी में, टीचिंग में, सपोर्ट रोल्स में, आर्ट में, म्यूजिक में, राइटिंग में और हॉस्पिटैलिटी में, इंडस्ट्री में आपके लिए जो है ये बहुत सुटेबल जगह जो है आपके लिए होती है। अगर आपका लास्ट का डिजिट 2 पे आता है और इनमें से आप किसी भी फील्ड में हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप गेस्ट को, क्लाइंट को, पेशेंट के साथ में नेचुरली वार्म और केयरिंग बिहेवियर रखते हैं जो आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ भी बन जाता है। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है चैलेंजेस भी होते हैं। अगर आपके लास्ट में 2 है तो इस ऐसे लोग जो है वो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट के साथ में ओवर इमोशनली हो जाते हैं, कभी कभी क्लाइंट के साथ में ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी आप दूसरों के फीलिंग्स को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो जिससे आप खुद को इमोशनली ड्रेन कर सकते हो। तो साथ ही साथ में हर डिसीजन के साथ में आपको कंफ्यूजन भी कई बार हो जाती है क्योंकि आप हर एंगल और हर इंसान के बारे में सोच लेते हो। अगर आप थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाउंड्रीज बनाना सीख लो तो आप अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं बल्कि सुपर पावर बना सकते हो। ओवरऑल अगर आपका जो है नंबर 2 है या एंड होता है तो याद रखिएगा कि आप दिल से जीने वाले, रिश्तों को जोड़ने वाले और शांति और जो है फैलाने वाले इंसान हो। आपकी जो है
नरमी ही इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और हाँ, अगर लास्ट का डिजिट 2 है तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे पार्टनर, बड़े अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग जो है घंटों घंटों तक मम्मी से बतियाते भी रहते हैं। आज मम्मी मैंने ये बनाया, आज मम्मी मैंने ये बनाया, आज मेरे घर में ये बन रहा है, आज मेरी सास यहाँ गई है, आज मेरा पति यहाँ गया है, ये बतियाते रहते हैं अपनी मदर के साथ में। तो ये भी होता है। ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं। अगर आपके लास्ट का डिजिट 2 है और क्या कहते हैं, तो आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हो। यानी कि अगर इनको पार्टी ऑर्गेनाइज करने दे दी जाए तो ये बहुत अच्छे पार्टी ऑर्गेनाइजर भी बन जाते हैं। तो ये भी इनकी खूबी है। नंबर 2 है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए नंबर 2। अब चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। तो अगर आपके लास्ट का डिजिट जो है वो नंबर 3 आता है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और पावर, एनर्जी से आप पूरे पूरे भरे हुए हो। ऐसे लोग जो है जिनका भी मोबाइल का नंबर लास्ट का डिजिट 3 होता है, तो ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी एनर्जी से माहौल को लाइट और जो है पॉजिटिव बना देते हैं। आप बहुत क्रिएटिविटी होते हो और बहुत ही अपने पास में इमेजिनेशन का खजाना होता है। आप अपनी बातों से लोगों को इजीली जो है इंप्रेस कर लेते हो। कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लोग आपको जो है सुनना पसंद करते हैं क्योंकि आप बोरिंग तरीके से जो है वो बात नहीं करते। आप बातों में जो है एंथुसियाज्म होता है, आपकी बातों में ह्यूमन होता है और जो है पॉजिटिविटी का खजाना आपके पास में होता है। इसी वजह से लोग आपके जो है गैदरिंग में, मीटिंग में, सोशल इवेंट्स में आपको इजीली जो है स्पॉटलाइट में आप आना चाहते हो और आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हो। मुश्किल सिचुएशन में भी आप जो है सॉल्यूशन ढूंढने का माइंडसेट आपको लोगों का रहता है। ये ना सिर्फ जो है प्रॉब्लम देखना और आपको जो है फ्रेंडली नेचर आपको जो है हर टाइप के लोगों से जो है आपको जोड़ देता है। आपसे अपनी उम्र के बड़े लोग, अपनी उम्र के छोटे लोग, दोनों तरीके के लोग आपसे जो है वो बातें करते हैं। अगर आपका ये नंबर जो है प्रोफेशनली आप इसको यूज कर रहे हो तो ये आपको नंबर जो है आपको वाइड सर्कल, वाइड क्लाइंट्स ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देता है। और ये नंबर क्योंकि आप लोगों की कंपनी, अगर आप दूसरों की कंपनी में एंजॉय करते हो, आप नेचुरली नेटवर्किंग में जो है बहुत अच्छे होते हो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। लाइफ के सिग्नल्स बताते हैं कि नंबर 3 लास्ट अगर आपका है तो ये लोग मीडिया में, आर्ट में, क्रिएटिव फील्ड में और नेचुरली शाइन करते हैं। आपको स्टेज, कैमरा, राइटिंग या पब्लिक प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा सूट करता है। इसलिए राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और पीआर से रिलेटेड चीजें और जो सोशल मीडिया होता है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो आपके लिए बहुत सुटेबल होती है। आप आइडियाज को वर्ड्स, विजुअलाइज और एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने प्रेजेंट जो है करना जानते हैं, जो आज के टाइम में जो है वो बहुत बड़ी स्किल है। लेकिन हर ब्राइट पर्सनैलिटी के साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अंक 3 के साथ में सबसे कॉमन चैलेंज ये होता है कि फोकस से जल्दी जो है वो भटक जाना। आपके पास में आइडियाज तो बहुत होते हैं लेकिन उन्हें जो है कंप्लीट करने का पेशेंस कभी कभी जो है वो कम पड़ जाता है। इसी वजह से कुछ काम जो है वो आपके अधूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और जो है डिसिप्लिन को डेवलप कर लें तो आप अपनी क्रिएटिविटी से सिर्फ जो है फन तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि उससे जो है सक्सेस और रिकॉग्निशन में भी आप जो है इसको बदल सकते हो। ओवरऑल अगर आपका जो है नंबर 3 है, एंड पे आता है, तो आप जो है वो पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और फैलाने के लिए जो है वो बने हैं। बस थोड़ा फोकस ऐड कर लो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप कोई यूट्यूब चलाते हैं और आपका लास्ट का डिजिट अगर आपने उसके नंबर 3 से लाइन कर रखा है तो आपका यूट्यूब पे जो है बाकी अदर पर्सन से ज्यादा आपके पास में व्यूज आते हैं। ये मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों पे टेस्ट भी किया है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल को अच्छा चलाना चाहते हो तो लास्ट का डिजिट जो है वो 3 जरूर होना चाहिए। अगर आपके लास्ट के डिजिट में 4 आता है तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो राहु की तरह होती है और राहु जो है क्रिएटिविटी का खजाना होता है। राहु जो है आपको मल्टीमीडिया में लेके जाता है। राहु आपको सोशल मीडिया में आपको फेमस भी करता है। आपने देखा होगा राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अच्छा है तो आपको लास्ट का डिजिट जो है वो 4 ले लेना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी कमिटमेंट को लाइटली नहीं लेते, साथ ही साथ में जो है ऐसे लोग जो है अपने दूसरों की वैल्यूज की भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। तभी आपका ये 4 नंबर जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। ऐसे लोग जो है फैमिलीज के ट्रेडिशंस को कई बार नहीं मानते हैं लेकिन उनको मानेंगे तो उससे उनका और ज्यादा कि 4 नंबर जो है वो स्टेबल होगा। लाइफ के सिग्नल्स ये बताते हैं कि 4 नंबर लोग जो है ज्यादातर जो है स्टेबल करियर बनाते हैं। आपको शॉर्टकट्स की तरफ जो है नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप जो है धीरे धीरे जो है स्ट्रांग बने बेस बनाकर ही आपको जो है वो काम करना चाहिए। आपको फालतू के खर्चों से बचना
चाहिए। और ऐसे लोग जो है कई बार ज्यादा इंपल्सिव स्पेंडिंग भी कर देते हैं और फ्यूचर को लेकर बड़ा ज्यादा आपको सिक्योर होकर चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ में कभी भी अचानक से घटनाएं घट जाती हैं। अचानक से जो है बैंक फ्रॉड हो गया, अचानक से जो है यूट्यूब चैनल बंद हो गया, अचानक से जो है बैंक खाली हो गया, और क्या कहते हैं, ये सब चीजें इनके साथ में बहुत ज्यादा होती हैं। कैरियर की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है उन फील्ड्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं जहां पर स्ट्रक्चर की बात हो, एक्यूरेसी की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत जो है वहां पर होती है। जैसे इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, अकाउंट्स में, गवर्नमेंट सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये टेक्निकल रोल्स जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनका भी नंबर लास्ट का डिजिट 4 है, ऐसे लोगों को टेक्निकल वर्क से उनको बहुत फायदा होता है। आप ऐसा काम में शाइन करते हो जहां पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो अंक 4 वालों के साथ में कॉमन इशू ये होता है कि चेंज से इनको डर जाते हैं। कभी कभी जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अवॉइड ही कर देते हैं, और जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। चेंजेस जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब आपको लगता है कि आप सही हो तो दूसरों की बात जो है वो सुनना मुश्किल हो जाता है, और जो है आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। अगर आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन माइंडनेस डेवलप कर लो तो आप अपनी स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के साथ में बैलेंस कर सकते हो। ओवरऑल आपका नंबर 4 है, एंड पे आता है, तो आप याद रखिएगा आप फाउंडेशन बिल्डर्स हो। आप शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और लिसनिंग सक्सेस के लिए जो है बने हुए हो। तो ज्यादा शोर कम मचाइए, अपनी बातें लोगों तक कम फैलाइए, और उसके बाद जो है अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शोर मचा कर आप अपने आप को नजरें लगवा लेते हो, ये भी आपके उसमें आता है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो है वो आजादी का, एडवेंचर का और डायनामिक एनर्जी का नंबर है। आप अगर आपका भी मोबाइल का नंबर का लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है फ्री स्पिरिटेड है और एनर्जेटिक है, एडवेंचरस होती है। आपको एक ही जगह पर एक ही रूटीन में जो है बंधना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप नेचुरली घूमने फिरने में के शौकीन होते हैं, और ऐसे नए लोगों के साथ में नई जगह पर नए एक्सपीरियंस आपको जो है ज्यादा महसूस करवाते हैं, आपको अच्छा फील करवाते हैं। आप लाइफ को जो है एक्सप्लोर करने के माइंडसेट के साथ में जीते हैं। आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हो। आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। आप चैलेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो, इसी वजह से आप जल्दी जो है अडेप्ट कर लेते हो। नया एनवायरनमेंट हो, नया काम हो या नई सिचुएशन हो, अगर आपका बैलेंस बना लेते हो, आपकी एनर्जी जो है वो हाई होती है। आप बोरिंग और स्लो चीजों से जल्दी जो है वो बोर हो जाते हो। एक्शन, मूवमेंट और एक्साइटमेंट आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है तो ऐसे 5 नंबर वाले लोग जो है उन कामों में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहां पर ट्रैवल हो, मूवमेंट हो और जो है वैरायटी हो। आपके एक ही फील्ड में जो है बंधने में, रहने में मुश्किल लगता है, इसलिए आप जो है अलग अलग एरियाज में जो है इंटरेस्ट दिखाते हो। आप मल्टी टैलेंटेड होते हो और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स के साथ में जो है लेकर चलते हो। इसी वजह से आपका करियर पाथ जो है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो सकता है। लाइक बोरिंग नहीं होता, लेकिन बोरिंग नहीं होता। करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेल्स में, मार्केटिंग में, मीडिया में, पब्लिक रिलेशन में, ट्रैवलिंग में, इंडस्ट्री में और इवेंट मैनेजमेंट में और फ्रीलांसिंग में आपको जो है वो बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहता है। आप क्लाइंट हैंडलिंग और नेटवर्किंग में नेचुरली जो है वो अच्छे होते हैं। आपको फ्रीडम चाहिए होती है, अपने तरीके से आप काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है फ्रीलांसिंग का इंडिपेंडेंट रोल्स आपको जो है वो ज्यादा सूट करते हैं। लेकिन हर फ्रीडम के साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अब अगर 5 नंबर वालों के अगर हम सबसे बड़ा चैलेंज अगर होता है कमिटमेंट से बचने का। अगर आप जल्दी से जो है वो बोर हो जाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको जो है थोड़े हैवी लग सकते हैं। अगर आप थोड़ा फोकस और कंसिस्टेंसी डेवलप कर लें तो आप अपने आजादी का डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि सक्सेस का टूल बना सकते हैं। ओवरऑल अगर आपका लास्ट का डिजिट अगर 5 आता है, एंड पे होता है, तो याद रखिए आप चेंज और मूवमेंट के साथ में ग्रो करते हो। आपकी एनर्जी जो है, वर्सेटैलिटी ही आपकी जो है वो अच्छी असली पहचान होती है। तो ये 5 नंबर वालों के लिए तो बहुत लकी है। और जितने भी लोग जो है सेल्स में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, उन लोगों को 5 नंबर लास्ट में जरूर रखना चाहिए। इससे आपकी सेल्स और आपकी कम्युनिकेशन और आपका पब्लिक डीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का डिजिट 6 है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो प्यार, जिम्मेदारी और नेचुरल एनर्जी से बड़ी होती है। आप नेचुरली केयर करने वाले होते हैं। लोगों का ख्याल रखना, उनकी नीड्स को समझना और उनके लिए जो है
वो खड़े रहना आपके लिए जो है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, आपका दिल सॉफ्ट होता है और आप चाहते हो कि आपके आसपास जो है सब खुश रहे और सिक्योर फील करें। आप परिवार को सबसे ऊपर रखते हो और आपके जो है घर, पेरेंट्स, पार्टनर, बच्चे आपके लिए जो रिलेशनशिप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि इमोशंस के साथ में आप जुड़े होते हो। आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि एक्शन से प्यार दिखाते भी हैं। आप जिम्मेदार होते हो और आप जब आप पर कोई काम या फिर रोल आ जाता है तो आप उसे जो है पूरी सिंसियरिटी के साथ में निभाने वाले होते हो। इसी वजह से लोग आप पर जो है वो भरोसा भी कर लेते हैं। आप ब्यूटी, बैलेंस और हार्मोनी जो है वो पसंद करते हैं। लाइफ के सिग्नल्स बताते हैं कि नंबर 6 जिनके लास्ट में आता है मोबाइल के, उसका जो फोकस होता है उनके लाइफ का, उनका घर, परिवार और बैलेंस और रिश्तों में गहराई। आप जो है सुपरफिशियल कनेक्शंस में जो है ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और बल्कि लॉन्ग टर्म इमोशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना आप चाहते हैं। आपके प्रेजेंस ही आपके घर की इमोशनल पिलर जो है वो बन जाते हैं। करियर की अगर मैं बात करूं तो आप उन फील्ड्स में जो है नेचुरली शाइन करते हैं जहां पर केयर, गाइडेंस और जो है एस्थेटिक्स की जरूरत होती है। टीचिंग में, हेल्थ केयर में, नर्सिंग में, काउंसलिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, फैशन में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, हॉस्पिटलिटी या फिर सोशल वर्क जैसे प्रोफेशनल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और हाँ, जिनका लास्ट का डिजिट 6 है ना, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना जो है हाथ आजमा सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है लाइफ बेटर बनाना, उनकी खुशी जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर नंबर 6 का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि खुद को भूल जाना। आप दूसरों की नीड्स को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि अपनी हेल्थ को, टाइम और इमोशंस को इग्नोर कर देते हो और साथ ही आप जो है जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो जो आगे चलकर इमोशंस की या मेंटल एग्जॉशन जो है भी ला सकती है। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ केयर और बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दें तो आप जो अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं बल्कि बैलेंस और स्ट्रेंथ आपकी जो है वो बना सकते हो। ओवरऑल अगर आपका नंबर 6 पर होता है तो आप याद रखिए कि आप सिर्फ जो है देने के लिए नहीं बल्कि खुद खुश रहने के लिए भी बने हो। आपका प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया को जो है घर जैसा फील करवा सकता है। तो नंबर 6 है, तो ऐसे में जो है प्यार पर आपको फोकस करने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 7 जो कि मिस्टीरियस नंबर होता है, ज्ञान, साधना और इनर विजडम का नंबर होता है। अगर आपके मोबाइल का टोटल नंबर 7 है या लास्ट का नंबर 7 है तो आपका मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 7 पर आता है तो आपकी पर्सनैलिटी डीप थिंकर, सीकर और स्पिरिचुअल नेचर की होती है। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जो है ऊपर से लाइफ को नहीं देखते बल्कि हर चीज को पीछे का रीजन और ट्रुथ और मीनिंग जानना चाहते हो। आपका दिमाग जो है नेचुरल एनालाइजेशन और ऑब्जर्वेशन में जो है लगा रहता है, इसलिए आप जो है भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग सोच के साथ जो है वो चलना पसंद करते हो। आपका आध्यात्मिक झुकाव जो है वो स्ट्रांग होता है। ध्यान, मेडिटेशन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी या फिर लाइफ का अनसीन एस्पेक्ट आपको जो है अट्रैक्ट करता है। जब बोलते हो तो आपकी बात में जो है डेप्थ होता है, क्लैरिटी होती है। आप फालतू गॉसिप्स और सुपरफिशियल कन्वर्सेशन से बहुत दूर रहते हो। आप जो है अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो क्योंकि आपको अपनी कंपनी एंजॉय करना पसंद होता है, क्योंकि वहीं आपको जो है रिचार्ज करता रहता है। आपको जो है रिसर्च और लर्निंग बहुत पसंद है, चाहे वो बुक्स हो, डाटा हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर स्पिरिचुअल टेक्स्ट। आप किसी टॉपिक पर भी हाफ नॉलेज के साथ साथ में नहीं छोड़ते। आप जो है डिटेल में जाकर उसको समझने की जो है कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपको जो है इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल मानते हैं, चाहे आप ज्यादा शो ऑफ ना भी करो। लाइफ का सिग्नल्स बताते हैं कि नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे जासूस बन जाते हैं। आपके सर्कल जो है वो छोटा होता है लेकिन लिमिटेड और सच्चे दोस्त होते हैं। आप जो है क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर विश्वास करने वाले होते हो, चाहे दोस्ती हो चाहे कम हो। आप ट्रस्ट धीरे धीरे बनाते हो पर जब बन जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। करियर ऑप्शंस की बात करें तो रिसर्च, आईटी में जा सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, साइंस में, फिलॉसफी में, टीचिंग में और हायर स्टडीज की तरफ भी आप जा सकते हैं।
एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है जैसे प्रोफेशनल्स आपके लिए जो है वो बहुत सूटेबल, ऐसे प्रोफेशंस आपके लिए बहुत सूटेबल जो है वो होते हैं। आप उन कामों में जो है शाइन करते हैं जहां लॉजिक और जो है इंट्यूशन, लॉजिक और इंट्यूशन दोनों जो है जहां पर जरूरत होती है। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर लास्ट का नंबर डिजिट 7 है तो ऐसे लोगों के लिए कॉमन चैलेंज ये होता है ओवर थिंकिंग। आप इतना सोच लेते हो कि कभी कभी जो है डिसीजन लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ में आपका ज्यादा जो है इंट्रोवर्ट नेचर, आपको रिजर्व नेचर आपको जो है वो समझ से थोड़ा सा अलग कर देता है। अगर आप अपनी विजडम को दुनिया के साथ थोड़ा शेयर करना सीखते हो तो आप सिर्फ जो है सीकर नहीं बल्कि गाइड बनकर जो है आप सबके सामने आते हो। ओवरऑल अगर आपका नंबर 7 लास्ट डिजिट पे आता है, एंड होता है, तो याद रखिए आप ज्ञान छोड़ने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान फैलाने के लिए ही बने हो। आपकी शांति और आपकी समझ ही आपकी असली शक्ति होती है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 की। अगर आपके नंबर 8 जो है वो शक्ति का, अथॉरिटी का और बड़ी सफलता का जो है ये नंबर होता है। अगर आपके मोबाइल के लास्ट में जो है वो 8 डिजिट आता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो पावरफुल, एम्बिशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। आप उन लोगों में से जो छोटे सपने नहीं देखते हैं बल्कि सोच को हमेशा बड़ी पिक्चर पर होती है। मुश्किल सिचुएशन भी आपको जो है वो तोड़ नहीं सकती बल्कि आप मजबूत बना सकती है। आप बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी होते हैं। आपको लाइफ में सिर्फ जो है सर्वाइव नहीं करना है बल्कि अचीव करना होता है। डिसीजन लेने में कई बार जो है आप थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं होते हो क्योंकि आप जो है थोड़ा कई बार डिसीजन मेकिंग बड़ी लेट कर देते हो। ऐसे लोगों को पैसों की स्ट्रांग समझ होती है। पैसा कमाना, मैनेज करना और बढ़ाना, तीनों चीजों में आप जो है वो नेचुरली अच्छे होते हो। आपके इरादे जो है वो बहुत मजबूत होते हैं। एक बार जो है डिसाइड कर लिया फिर जो है वो पीछे मुड़ना आपकी आदत में शामिल नहीं होता है। लाइफ के सिग्नल्स बताते हैं कि अगर आपके अंक जो है 8 आपका जो है लास्ट में आता है तो आप बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, हाई अथॉरिटी रोल्स में और खास फायदा जो है वो आपको मिलता है। आप धीरे धीरे जो है पक्के कदमों के साथ में ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। आप ओवरनाइट सक्सेस में बिलीव नहीं करते हैं बल्कि हार्डवर्क और स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी पोजीशन जो है वो बनाते हैं। आपकी लाइफ का ग्राफ जो है वो ज्यादातर ऊपर जाने की तरफ ही होता है, चाहे बीच में स्ट्रगल बहुत ज्यादा आए। करियर ऑप्शंस की बात करें तो आपके लिए फाइनेंस, बैंकिंग, लॉ, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और व्यापार आपके लिए बहुत सुटेबल होता है। व्यापार में भी लोहे का व्यापार। आप उन रोल्स में जो है वो शाइन करते हैं जिसमें पावर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो। आप सिर्फ जो है एम्प्लॉय माइंडसेट के नहीं बल्कि जो है ओनर और अथॉरिटी माइंडसेट के साथ जो है वो काम करते हैं। लेकिन हर पावर के साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इसलिए नंबर 8 वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है काम में इतना डूब जाना कि लाइफ का इमोशनल साइड जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभी आप जो है सक्सेस को चेस करने में जो है फीलिंग और रिलेशनशिप को जो है कई बार इग्नोर कर देते हैं। आप स्ट्रांग दिखते हो पर अंदर से थोड़ा सा इमोशनली डिटैच भी हो सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस और जो है पर्सनल लाइफ में को भी इंपॉर्टेंस जो है वो देना सीख लो तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि ट्रूली फुलफिल्ड भी हो सकते हो। ओवरऑल अगर आपका नंबर जो है लास्ट का डिजिट 8 पर आता है, एंड होता है, तो याद रखिए आप सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं बल्कि जो है राज करने के लिए आए हो और बने हो। पावर के साथ में कंपैशन जुड़ जाता है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ में जो लोग बोलते हैं ना कि लास्ट का डिजिट 8 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो आज उन लोगों के मिथ भी टूट जाएंगे कि अगर 8 नंबर अगर आपका लास्ट का डिजिट है और आप लोहे का काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और आप जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं तो ये आपको जो है करोड़पति से अरबपति भी बना सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अंक 9 की। सेवा, करुणा और स्पिरिचुअल कंपैशन का नंबर है। और जो है ये अगर आपका मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट जो है वो 9 है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेचुरल, सेल्फलेस है, कंपैशनेट है और स्पिरिचुअल होती है। आप उन लोगों में से हो जो दूसरों के लिए जो है जीते हैं। आपका अपनी खुशी तब आपको मिलती है जब आप किसी की मदद कर रहे हो या उनके लिए कुछ कर रहे हो। आपके नेचर में जो है दयालु और जेनरस क्वालिटीज जो है वो होती हैं और आपका नेचुरली लोग जो है आप अट्रैक्ट करते हो जो गाइडेंस, सपोर्ट या फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है चाहते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है से भरे होते हैं। किसी का दर्द, टेंशन या खुशी आप बिना बोले ही महसूस कर लेते हैं। इसी वजह से लोग आपसे
जो है नेचुरली कनेक्ट कर पाते हैं, आप स्पिरिचुअल और जो है थॉटफुल भी होते हैं और अक्सर लाइफ के बड़े सवालों पर सोचना आपको पसंद होता है। आपको वर्ल्डली चीजों से ज्यादा जो है इनर सेटिस्फेक्शन और मीनिंगफुल कनेक्शंस भी की ज्यादा जरूरत होती है। लाइफ के सिग्नल्स जो है बताते हैं कि अंक 9 वाले लोगों के लिए सोसाइटी, सर्विस और जो है हेल्पिंग प्रोफेशनल्स बनाना बहुत जो है रिवार्डिंग नोट होता है। आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट तब मिलता है जब आप हीलिंग, टीचिंग या किसी लाइफ इंप्रूव जो है करने में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप नेचुरली गाइड और मेंटर या फिर हीलिंग बन जाते हैं, और चाहे प्रोफेशनल फील्ड हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। करियर ऑप्शंस की बात करूं तो आपके लिए वो फील्ड में आप बहुत ज्यादा शाइन करते हैं जहां पर हेल्पिंग होती है, टीचिंग होती है, हीलिंग का जो है स्कोप हो, एनजीओ हो, एजुकेशन हो, काउंसलिंग हो, थेरेपी हो, नेटवर्किंग हो, सोशल नेटवर्क हो और हेल्थ केयर हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस जहां जैसे रोल्स में, स्पिरिचुअल गाइडेंस जैसे रोल्स में आपके लिए जो है बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप किसी की जिंदगी को जो है पॉजिटिव इंपैक्ट जो है डालने में टैलेंटेड हो सकते हैं और इस प्रोसेस में खुद भी सेटिस्फेक्शन फील करते हो। लेकिन हर सेल्फलेस पर्सनैलिटी के साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर 9 वालों का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को भूल जाना। जी हाँ, खुद को भूल जाना। आप इतना दूसरों के लिए सोचते हो कि अपनी नीड्स भी आपको, अपने नीड्स और लिमिटेड जो है वो लिमिट्स को अपनी इग्नोर कर देते हो। साथ ही आपका इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा हो सकता है जो कभी कभी आपको जो है मेंटली ड्रेन भी कर देता है। अगर आप बाउंड्रीज और सेल्फ केयर मेंटेन करना सीख लो तो आप अपनी सेवा और कंपैशन को जो है सस्टेनेबल बना सकते हो। ओवरऑल अगर आपका जो है नंबर 9 पर अगर आपका मोबाइल नंबर एंड हो रहा है तो आपका दिल और आपकी करुणा ही आपकी असली शक्ति है जो लोगों की जो है जिंदगी में रोशनी फैलाता है। और हाँ, जिसका नंबर जो है 9 पे एंड होता है ना, ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा हिम्मत वाले, और ऐसे लोग जो है आपके पास में एक इंसान जो नंबर 9 का है वो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी आपको मुसीबत पड़े तो वो इंसान हनुमान बनकर आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाएगा। आप नहीं लड़ोगे, वो इंसान आपके लिए लड़कर युद्ध जीत कर आएगा, क्योंकि वो सेनापति का नंबर है। तो ये था दोस्तों आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका लास्ट का डिजिट जो है वो क्या है, और क्या आप इन बातों के साथ में मेरी जो है आपके ऊपर ये सटीक बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, और कितनी आपके साथ में रेजोनेट करती हैं। अगर आप अपना पूरा नंबर की डिटेल न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हो तो आप जो है पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसका इन्फो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी नेक्स्ट नॉलेज फुल्ड वीडियो जो है वो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं एक और इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक के साथ आपके साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली, राधे राधे।